ओम नमः शिवाय। जैसा कि हमारे धर्म शास्त्रों में और आज के परिप्रेक्ष्य में कुछ लोग ये कई बार प्रश्न कर चुके हैं, कह चुके हैं, क्या महिलाओं को हवन करना चाहिए या नहीं करनी चाहिए? हवन पे बैठनी चाहिए या नहीं बैठनी चाहिए? हवन करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, नारी को मालूम क्या कहा? उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेशारणीम सर्वश्रेयस्क्रीम सीताम नतोम राम बल्लभाम। इस सृष्टि की उत्पत्ति हर व्यक्ति, स्त्री या पुरुष हो, स्त्री से ही पैदा हुआ है। किसे? और आपको जानकारी के लिए और बताऊं कि नारी मातृ रूप है, माँ कहा समझा गया। सृष्टि की जब उत्पत्ति उसे, और इस सृष्टि की माँ को भगवान कहा गया है। अब स्वयं जिसका हम हवन कर रहे हैं, आप नहीं देखते हो मंत्र में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ओम हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, मातृ पितृ चरण कमल देवताभ्यो नमः। बोलो आप। मातृ और पितृ, माँ स्वयं देवता है। अब जिसका हम हवन कर रहे हैं उससे हवन करवाएंगे। दूसरा, हाँ, धर्म शास्त्रों में ऐसा है कि यज्ञ पर यदि पति पत्नी दोनों नहीं बैठे हैं तो हवन नहीं पूर्ण माना जाता। तो इसका अर्थ है हवन कर सकते हैं लेकिन करवा नहीं सकते हैं। क्या ऐसा कहीं मैंने कई विषयों भगवान श्री राम का रामायण में उल्लेख मिलता है, युधिष्ठिर का राष्ट्रीय युग में उल्लेख मिलता है। आहुति देती हैं, आहुति देने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हवन करवा नहीं सकती। क्यों? फर्ज करो वेद के ऐसे मंत्रों से वाइब्रेशन निकलता है। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिनसे नकारात्मक ऊर्जा भी निकलती है। अब जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हो रही है उससे नकारात्मक ऊर्जा की संतति, हमारे यहाँ 16 संस्कारों में गर्भाधान संस्कार होता था, और गर्भाधान से भी पहले संस्कार होते थे, और उसके बाद गर्भ में ही 4 संस्कार होते थे। अब वेद उस समय जड़ी बूटियां नाना प्रकार की यज्ञ में पड़ती हैं, उनसे निकलने वाला धुआं, गर्भवती कोई हमारी माता या बहनें हैं, उनसे होने वाली संतति का क्या तो इन परिस्थितियों में, रजस्वला परिस्थितियों में नहीं बैठ सकती हैं। हवन करने में कहीं भी महिलाओं, आदि गुरु शंकराचार्य क्या हुआ था भाई, उन्होंने महिलाओं के लिए कह दिया नहीं। एक दिन उनके डिसेंट्री लग गई, यानी पेचिस, संग्रहणी कमजोर थी, तो वो गांव में किसी के दरवाजे एक कमरे में लेटे हुए थे, आगे चबूतरा, उधर से दही बेचने वाली निकली। उसने कहा दही ले लो, दही ले लो, दही ले लो। अब इन्हें आदि गुरु शंकर को किसी वैद्य ने कोई दवाई दही के साथ खाने के लिए बताई होगी। अब जब दही के साथ खाने के लिए बताई तो वो उधर से दही बेचने वाली निकली। उन्हें माई थोड़ा सा हमें दही दे दो एक दोने में, ये वैद्यराज ने दवा दी, हमारी संग्रहणी गड़बड़ है और मैं ये औषधि खा लूं। उसने दोनों में से दही वहीं रख दिया, और कमरे से चबूतरे की थी दूरी ज्यादा, और वो इतने कमजोर होते चुके थे पेचे थे कि वहां से यहां तक उठ नहीं सकते। बोले माई अगर वो दोना यहाँ वहां से उठकर यहां तक पकड़ा दोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। अरे शंकर महिलाओं पे प्रतिबंध लगा रहा है, अपने को महान शक्तिशाली समझ रहा है, और मेरे से कह रहा है मैं तो महिला हूं। चरणों पे गिर पड़े। वो साक्षात मां लक्ष्मी थी। क्या सौंदर्य लहरी में उन्होंने उल्लेख किया है, अन्नपूर्णा। आप महिलाओं को कह रहे हैं, भगवान शिव भी पार्वती से भिक्षा मांग के खाते हैं।
भाई पूरी सृष्टि ब्रह्मांड में जो लोग भोजन करते उसका मालिक किसको बनाया? पार्वती को। अन्नपूर्णा सदा पूर्णा शंकर प्राण वल्लभे, कहा ना। तो महिला जो उत्पत्ति करती है, खिलाती पिलाती है, और प्रलय का कारण, अंत का कारण वही बनती है, तो भैया वो हवन कराने। और फिर दाम्पत्य जीवन, पितरों को भी दोनों प्रकार के श्राद्ध कर्म में पत्नी का होना जरूर। श्राद्ध कर्म में भी तो हवन होते हैं। ये हव्य नाम की अग्नि होती, वो क्रव्या नाम की अग्नि होती, इसका नाम स्वा होता है, उसका नाम तस्मै सुधा होता है। भाई पत्नी के बगैर दिए गए पिंड से पितरों को उद्धार नहीं हो सकता। उसी प्रकार से देवताओं को किए गए आवाहन में जो आहुति प्रदान की जाती है, और पत्नी गृहस्थ जीवन में अगर आहुति दोनों नहीं देंगे तो कैसे प्राप्त? इसलिए कहीं भी ऐसा नहीं कि महिलाएं हवन न करें, लेकिन करवाएं नहीं। करवाने के लिए वेदों की ऋचाएं, तांत्रिक हवन होते हैं, मांत्रिक हवन होते, कई प्रकार के। दुर्गा जी का हवन जो होता है विशेष हवन होता है, जिनमें कई कई चीजें, ऐसी चीजें डाली जाती हैं। हम ब्राह्मणों के लिए तो वर्जित नहीं थी, क्षत्रिय और अन्य के लिए तो उसमें मांस बलि का भी विधान है यज्ञ करते समय। तो ऐसी स्थिति देख करके करवाना नहीं है, करनी चाहिए। और कौन कौन यज्ञ को करना चाहिए? यज्ञ भी तो कई, हवन भी तो कई प्रकार के होते हैं। अब खाली एक ही हवन, हवन कुंड भी कई प्रकार के होते हैं। 108 प्रकार के हवन कुंड होते हैं। हम जो कुंड में, जिस कुंड में वो नॉर्मल घर गृहस्थी वाला कुंड माना गया है, और नॉर्मल जो है हम जो पूजा घर से 100 उपचार पूजा करके और उन्हीं देवताओं को आह्वान करके यज्ञ के यजन के द्वारा उनको हव्य दे करके यजन के द्वारा उनकी पूजा करते हैं। हमारा नाम स्वयं अग्निहोत्री है। होत्री पोत्री पर शास्त्री नाम अग्निम जुहति सा अग्निहोत्री। हम लोग अग्निहोत्री ब्राह्मण भी ना का अस्वालंबम गवालंबम, मतलब कलयुग में संन्यास धारण करना वर्जित है। तो हमारे पुरी के शंकराचार्य जी, निश्चलानंद जी ने उसका उत्तर क्या किया? बोला कब तक? बोला जब तक अग्निहोत्री ब्राह्मण अग्निहोत्र करते, कलयुग में बन नहीं खत्म होते तब तक। जिस दिन वो खत्म हो जाएंगे उस दिन ये सभी हवन करना। अब तो तकरीबन कौन हवन करता है? हवन अगर करो पत्नी तो तलाक हो ही नहीं। किसी ब्राह्मण विद्वान को बुलाओ, रुद्राभिषेक कराओ, रुद्र यज्ञ हवन करो पत्नी। रुद्र यज्ञ कर सकते हो, नारायण यज्ञ कर सकते हो, लक्ष्मी नारायण यज्ञ, दुर्गा हवन कर सकते। नवरात्र में दुर्गा हवन भगवती दुर्गा के लिए की। अब बताओ महिलाओं को बरजे तो महिलाएं के लिए दुर्गा कौन है? महिला है, देवी है। नहीं, ऐसा कहीं नहीं है कि पत्नी जो है हवन नहीं करेगी, बहन हवन नहीं करेगी, माँ हवन नहीं, क्यों नहीं करेगी? करेगी, लेकिन करवाएगी नहीं। इसी के साथ अगर फिर भी आपको और अधिक जानकारी लेना है तो इस मोबाइल नंबर के माध्यम से मेरे संपर्क कर सकते हैं। मैं शास्त्रीय प्रामाणिकता के साथ आपको बताता हूँ, बताता रहूँगा। ओम नमः शिवाय।